मित्रों नमस्कार। मैं धनीराम पटेल, एडवोकेट, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। और आज चर्चा करेंगे इस्लाम उम्मा पे आधारित पाकिस्तान और पश्तून एथनिक पर आधारित अफगानिस्तान, दोनों के बीच के युद्ध में पाकिस्तान की जो इस्लाम उम्मा की विजय होगी या अफगानिस्तान की पश्तून एथनिक पर आधारित अफगान लोगों की विजय होगी। चर्चा शुरू करने के पहले आप सबसे आग्रह करूंगा, मेरे चैनल DR पटेल एडवोकेट को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मित्रों, आप पिछले एक माह से देख रहे हैं, अभी कई दिनों से पाक अफगान झड़प और युद्ध हो रहा है, जिसमें पाकिस्तान के और अफगानिस्तान के सैकड़ों सैनिक मारे गए हैं और अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के लगभग 25 चौकियों को कब्जा कर लिया। आखिर दो इस्लामिक राष्ट्र पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच युद्ध क्यों हो रहा है, और इन दोनों राष्ट्रों के बीच युद्ध के जो दो महत्वपूर्ण कारण हैं, एक है डूरंड लाइन सीमा रेखा और TTP। दोनों राष्ट्रों के इतिहास पे जाएं तो पाकिस्तान की स्थापना आज से 78 साल पहले इस्लाम उम्मा और जिहाद के नाम से एक पाकिस्तान इस्लामिक राष्ट्र बना था। अफगानिस्तान के इतिहास में जाएं तो आज से 300 साल पहले पश्तून जाति एथनिक पर आधारित एक इस्लामिक राष्ट्र है पाकिस्तान। और पाकिस्तान ने पिछले 40 साल के जो अफगान युद्ध है, जो सबसे पहले सोवियत संघ के खिलाफ लड़ा 1979 से लेके 1989 तक, और उसके बाद फिर 2001 से अमेरिका के खिलाफ जो अफगान तालिबान ने लड़ा, उसमें इस्लाम के नाम से पाकिस्तान एक सहयोगी के रूप में भूमिका निभाया और तालिबान को खड़े किया। और तालिबान और अफगानिस्तान के नाम से दुनिया से, चाहे अमेरिका हो, चाहे नाटो कंट्रीज हो, चाहे गल्फ कंट्रीज हो, सभियों से लगभग अरबों डॉलर एड लिया और अफगान समस्या का फायदा उठाया पाकिस्तान ने। तो मित्रों, डूरंड लाइन किया है और TTP किया है। इसके पहले अफगानिस्तान के जो जनसांख्यिकी स्थिति है, जो डेमोग्राफी है, उसको समझ लें। आज की स्थिति में अफगानिस्तान में 100% मुसलमान लोग हैं और 1979 की स्थिति में जो लगभग 3 करोड़, 3.5 करोड़ पॉपुलेशन था उस समय अफगानिस्तान की, उसमें 6 लाख लगभग हिंदू और सिख पॉपुलेशन
अफगानिस्तान में था, आज वहां से युद्ध के कारण भाग गए हैं या मारे गए हैं। और पाकिस्तान जो आज से 78 साल पहले बना, 1947 की स्थिति में पाकिस्तान में 28% हिंदू और सिख पॉपुलेशन था, जो आज मात्र 1.6% हिंदू हैं वहां पे। और अधिकांश हिंदू पाकिस्तान से भगाए गए या मारे गए। तो आज दो इस्लामिक राष्ट्र क्यों लड़ रहे हैं? तो मैंने इसीलिए ये जो वीडियो है उसकी जो टाइटल बनाया हूं कि पाक अफगान युद्ध में क्या इस्लाम उम्मा पे आधारित पाकिस्तान की जीत होगी या पश्तून एथनिक पर आधारित अफगान लोगों की जीत होगी। तो आप सब जानते हैं 15वीं से 18वीं शताब्दी के बीच आधुनिक राष्ट्र के जो कॉन्सेप्ट आया और दुनिया में सैकड़ों राष्ट्र बने, तो उनका आधार जो था वो एक क्षेत्र पे आधार पे, एक भाषा पे आधारित और धर्म पे आधारित राष्ट्र बने। और कई भाषाओं के होते हुए भी कई राष्ट्र बने, संस्कृति पे आधारित राष्ट्र बने, जैसे चीन, भारत जो हजारों साल से एक संस्कृति पे आधारित राष्ट्र हैं। लेकिन दो इस्लामिक राष्ट्र जहां 97% और 100% मुसलमान लोग रहते हैं, आज क्यों युद्ध के कगार पे हैं और एक दूसरे के खिलाफ युद्ध कर रहे हैं? तो उसका कारण है अफगान इस्लामिक अमीरात है अफगानिस्तान, लेकिन उनका जो बेस है अफगानिस्तान का, पश्तून जातीयता का बेस, उसको वो छोड़ना नहीं चाहते हैं। डूरन लाइन आज से सैकड़ों साल पहले 1893 में तत्कालीन ब्रिटिश भारत और अफगान सरकार के बीच समझौता के तहत डूरन लाइन बना है। लेकिन उस डूरन लाइन के पूर्वी भाग में जो खैबर पख्तूनख्वा है पाकिस्तान के राज्य, जो पहले सीमांत प्रांत के नाम से जाना जाता था, जो पश्तून बहुल राज्य है, उस राज्य को अफगानिस्तान अपने राज्य के हिस्सा मानता है। और उसके पीके के इलाके को सबसे पहले महाराजा रणजीत सिंह ने 1834 में जीत के बाद, जो तत्कालीन महाराजा रणजीत सिंह के जो राज्य था उसमें सम्मिलित किया था। और 3 अफगान युद्ध के बाद उसको ब्रिटिश साम्राज्य ने ब्रिटिश भारत के हिस्सा के रूप में समाहित कर लिया। लेकिन अफगान लोगों ने कभी भी डूरन लाइन को एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा के रूप में स्वीकार नहीं किया। जब पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को एक भारत से अलग राष्ट्र बना इस्लाम के नाम पे, उस समय भी संयुक्त राष्ट्र संघ में विरोध करने वाले में एक इस्लामिक अफगान राष्ट्र था, जो साल भर तक उसको एक राष्ट्र के रूप में मान्यता नहीं दिया और डूरन लाइन को कभी भी
स्वीकार नहीं किया। पाकिस्तान के निर्माण से लेके आज तक पाकिस्तान ने जो अपने राष्ट्र को बरकरार रखने के लिए इस्लाम का और जिहाद का प्रयोग किया है, जिसकी परिणति हम कश्मीर में देखते हैं। इस्लाम के नाम से जो आतंकवाद फैलाया कश्मीर में, जो 50 साल से भारत भुगत रहा है, और पाकिस्तान का हमेशा दोहरा चरित्र रहा है। जिस दूसरा कारण टीटीपी तहरीके तालिबान को मैंने बताया, उसको पाकिस्तान ने ही खड़े किया है, और पाकिस्तान ने खड़े इसलिए किया कि वो अफगान तालिबान को सहयोग करेंगे, सोवियत संघ के खिलाफ लड़ेंगे, और अफगानिस्तान में तालिबान को एक इस्लामिक अमीरात बनाने के लिए सहयोग करेंगे, और सहयोग के एवज में फिर पाकिस्तान टीटीपी के सहयोग से पाकिस्तान को पूर्ण रूपेण सरियाई निजाम इस्लामिक राष्ट्र बनाए गए। आश्वासन देके मदरसे के बच्चों को टीटीपी में भर्ती किया गया और तालिबान के सहयोग के लिए उसको भेजा गया। लेकिन जब 15 अगस्त 2021 को तालिबान की सत्ता अफगानिस्तान में स्थापित हुई और जो इस्लामिक अमीरात बना अफगानिस्तान, उसके बाद तालिबान ने पाकिस्तान से मांग करने लगा कि पाकिस्तान को भी एक इस्लामिक अमीरात बनाओ और पूर्ण रूपेण इस्लामिक राष्ट्र बनाओ, जिसकी व्यवस्था शरिया पे आधारित हो। और पाकिस्तान अपने दोहरे चरित्र के अनुरूप वो बनाने के लिए तैयार नहीं है, और पाकिस्तान का जो दोहरा चरित्र है वो इससे उजागर हो गया, और वही टीटीपी जिसको पाकिस्तान ने बनाया था आज पाकिस्तान के खिलाफ लड़ रहा है। तो यहां विचारणीय बिंदु ये है कि जो दो इस्लामिक राष्ट्र जहां 97% और 100% मुसलमान लोग रहते हैं और घोषित रूप से इस्लामिक राष्ट्र हैं, जो पाकिस्तान इस्लाम और उम्मा के अपने आप को ठेकेदार मानता है और दुनिया में इस्लाम के नाम से आतंकवाद फैलाता है, वो पाकिस्तान आज अफगानिस्तान के विरोधी हो गया है। तो आज चर्चा का जो मेन बिंदु है कि क्या इस्लाम उम्मा पे आधारित विचारधारा पाकिस्तान का है, वो विजय होगा इस युद्ध में, पाक अफगान युद्ध में, या जो पश्तून एथनिक पर आधारित अफगान राष्ट्र विजय होगा। तो एक चीज आपको बता दूं, अफगान जो कौम है वो ऐसा जीवट कौम है जो विश्व के बड़े बड़े साम्राज्यों को हरा दिया और हार के वहां से भागना पड़ा। जैसे सोवियत संघ ने वहां इन्वेजन किया था और एक कम्युनिस्ट सरकार स्थापित किया था, उसको भी अफगान लोगों से 10 साल लड़ने के बाद वहां से भागना पड़ा। अमेरिका को 2001 से 2020 तक 20 साल तालिबान अफगान लोगों से लड़ने के बाद वहां छोड़ के उनको भागना पड़ा। और ब्रिटिश साम्राज्य 3 युद्धों में भी अफगान राष्ट्र को, अफगान कौम को गुलाम नहीं
गुलाम नहीं बना पाया, समाप्त नहीं कर पाया, और हार मान के तीसरे युद्ध के बाद एक राष्ट्र के रूप में 1819 में 1919 में अफगानिस्तान को एक राष्ट्र के रूप में मान्यता देना पड़ा। तो यहां लगता यह है कि अफगान कौम जो उनका बुनियाद पश्तून जातीयता पर आधारित है, वो पश्तून जातीयता पर आधारित अफगान राष्ट्र इस्लाम पे हावी हो जाएगा, और जो आधुनिक राष्ट्र की जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट विजय होगी, पश्तून राष्ट्रवाद विजय होगा, और अंततोगत्वा चाहे वो संघर्ष कितने सालों का हो, अफगान कौम की जीत होगी, ऐसा लगता है उनका इतिहास देखेंगे तो। और पश्तून जातीयता पर आधारित अफगान राष्ट्र जो पाकिस्तान के केपीके है, जो पहले सीमांत प्रांत माना जाता था, उसको लेके ही छोड़ेंगे। और अभी आपने देखा होगा कतर और टर्की में जो शांति समझौता का प्रयास किया गया, लेकिन वो शांति समझौता लागू नहीं हो पा रहा है। अभी टर्की के वार्ता में पाकिस्तान ने कहा कि वहां से आप तालिबान टीटीपी को, तालिबान सरकार से कहा अफगानिस्तान के कि टीटीपी को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है और पाकिस्तान को हमला कर रहे हैं, तो उनको पूर्ण रूप से अभियान चला के पाकिस्तान और अफगान सेना मिलकर उनको खत्म करें, तब दोनों राष्ट्रों के बीच शांति स्थापित हो सकती है। अफगानिस्तान ने पूर्ण रूप से मानने से इनकार कर दिया, और जो टर्की की जो वार्ता थी जो 2-3 दिन पहले हुई थी, वो समाप्त हो गई। और आज जो निर्मित हो गई है सीमा में, जो पाक अफगान सीमा में जो आयात निर्यात है वो बंद हो गया है पिछले 15 दिन से। और कल जो पाक अफगान सेनाओं के बीच संघर्ष हुआ है, जिसमें 5 से 10 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए हैं, तो ये संघर्ष रुकने वाला नहीं है, और अफगान सरकार झुकने वाले भी नहीं है। तो या तो ये संघर्ष लंबा चलेगा और पाकिस्तान के अफगान लोग ईंट से ईंट बजा भी सकते हैं, लंबा भी चल सकता है, या इस्लाम उम्मा की बात करने वाले पाकिस्तान जो है वो केपीको को डूरन लाइन के सीमा को समाप्त करके खैबर पख्तूनख्वा को अफगानिस्तान के पार्ट मान ले। पाकिस्तान मानेगा नहीं तो संघर्ष चलेगा, और संघर्ष चलेगा तो पाकिस्तान की जो बेहाली है और पाकिस्तान के ऊपर जो टीटीपी द्वारा और अफगान सेना द्वारा जो हमला किए जा रहे हैं, वो हमला लंबे समय तक चलते रहेंगे। लेकिन अफगान कौम की जीवटता को देखते हुए लगता है कि अंततोगत्वा पाकिस्तान का जो बुनियादी सिद्धांत है इस्लाम, उम्मा और जिहाद, उसकी विजय नहीं होगी। अफगानिस्तान की पश्तून एथनिक पे आधारित जो राष्ट्रवाद है उसके ही विजय होगी, और विजय जल्दी नहीं होगी तो संघर्ष लंबा चलेगा, और संघर्ष लंबा चलेगा उसमें
पाकिस्तान पस्त हो जाएगा। अफगान लोगों का तो आजीवन युद्ध करने की आदत रही है, बिना युद्ध के तो लोग रह नहीं सकते, ऐसी स्थिति है उनके। जो अभी पिछले 50 साल के इतिहास को देखें तो संघर्ष करते रहेंगे वो। तो इस इस्लाम और उम्मा पे आधारित पाकिस्तान और जो पश्तून जातीयता पे आधारित अफगान के जो बीच युद्ध हो रहा है, उसमें लगता तो यही है कि जीत अफगान लोगों की होगी और ये संघर्ष भी लंबी चलेगी। मित्रों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।